और उनका कहना ये है कि उनके पास में डंप फाइल नहीं है, यानी कि पुरानी रीड फाइल नहीं है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे पास में पुरानी फाइल नहीं होती है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कैसे करेंगे काम? ओनली एमी रीजन क्लीन करते हैं तो ओनली ये पोर्शन हमारा क्लीन होता है, लेकिन इस प्रोसेस के द्वारा आपका पीएमसी के बाद में पीसीएचसी, पीसीएससी, पीएचवाई सब कुछ आपका यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है। जो हमारी बायोस की फाइल में से जो एमी रीजन एक्सट्रैक्ट किया है उसकी साइज इन दोनों के नियर वाली कौन सी है वो हम लोग देख लेते हैं। कि अभी जनरली हम लोग करते हैं बस बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस। देखो ऑटोमेटिकली उसने hdr_hdr.bin यानी कि ये फाइल ले ली। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे एलबी के द्वारा एक कॉम्प्लिकेटेड जो लैटिट्यूड 5420 एक लैपटॉप का जो बायोस है उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए थोड़ी थियरी चेंज हो जाती है। रेगुलर बायोस जो हम लोग डेल की एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट तरीका है पर्टिकुलर इस बायोस के लिए। तो शायद हो सकता है कि ऐसे और भी कोई मॉडल हो जिसको हमें इसी तरह से हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये थियरी कब काम लगेगी? जब आपकी डेल की बायोस का जो HDR फाइल जो एक्सट्रैक्ट होता है वो अगर इंक्रिप्टेड है तो। अभी आपको इंक्रिप्टेड क्या है, डिक्रिप्टेड क्या है, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कैसे मालूम करेंगे कैसे इंक्रिप्टेड है, वो सब चीज़ें हम लोग इसको देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और एक बात कि ये जो मैं केस स्टडी अभी जो बना रहा हूँ वो पर्टिकुलर इस मॉडल के लिए है। तो आपके पास में अगर कोई दूसरा मॉडल आता है और इसी तरीके की दिक्कत आती है तो इसको भी सेम टू सेम जैसे इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप उसको फॉलो करते जाइए। अभी केस क्या है वो पहले समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में एलबी के एक यूज़र के द्वारा एक फ़ाइल दी गई है लैटिट्यूड 5420 का, और उनका कहना ये है कि उनके पास में डंप फाइल नहीं है, यानी कि पुरानी रीड फाइल नहीं है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे पास में पुरानी फाइल नहीं होती है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कैसे करेंगे काम, तो इसी का भी सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में वो फाइल हो ही, आपके पास नहीं भी होगी तो भी आपका काम होगा। तो इसको किस तरह से करते पहले ये देखते हैं कि मेरे पास में अभी मैंने ऑलरेडी ये फाइलें ले ली है। एक मेरे पास में है एक रीड किया हुआ डंप और एक EXE फाइल। अभी क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि हमारे पास में रीड फाइल नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम कैसे बनाएंगे इस फाइल को। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी और डंप को ले लीजिए। तो उस डंप को लेने के लिए हमें क्या करना है, आपके पास में टेलीग्राम अगर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है तो सबसे पहले आप यहाँ पे लैटिट्यूड 5420 ऐसे सर्च करिए। तो आपको एक ऐसे बायोस आर्चिव करके भी एक जो चैनल है उसके अंदर बहुत सारी फ्री बायोस भी मिलती है। तो वैसे ही आपको किसी न किसी ने अगर अपलोड की है तो आपको फाइलें मिल जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बायोस आर्चिव के अंदर जाके मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए इस फाइल की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर का एमी रीजन, बायोस रीजन जो मेन रीजन है बायोस के, वो मैं चेंज करने ही वाला हूँ। तो इस फाइल को हम वैसे भी मॉडिफाई ही करने वाले हैं, जिसके अंदर इसकी पूरी डिटेल जो है वो चेंज हो जाएगी। और अदर जो रीजन जो है इसके अंदर के वो सिर्फ और सिर्फ हमें रेफरेंस के लिए ही यूज़ करने हैं, जिसको बायोस को राइट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर ऑफसेट मिल जाए। तो आगे हम लोग देखते हैं कि एलबी के द्वारा आपके पास में डंप फाइल नहीं है और आपको एक्सट्रैक्ट करना है और ऐसी इंक्रिप्टेड फाइलें आती है तब हमें किस तरह की प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। नॉर्मल डेल जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आसान विधि है, उसके भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आगे आपने देखे ही होंगे। तो उसके बारे में अभी हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग जो टिपिकल जो ये प्रैक्टिकल वर्क जो हम लेने जा रहे हैं ऐसे केस के लिए जो आपके नॉर्मल प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है उसके लिए। तो आपको फाइलों को ध्यान में रखना है, तो इस फोल्डर को ही आप ध्यान में रखो। एक मेरे पास में है रीड और एक है EXE। प्रोसेस बहुत लंबा होने वाला है, आप इस वीडियो को प्ले पॉज कर करके इसको देखते जाइए और उसी अनुसार अपने एलबी के अंदर वर्क करिए। आपको मैं ये दोनों फाइलें जो है आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक मेरा जो ड्राइव है एरिस डाउनलोड करके उसके अंदर मैं आपको दे देता हूँ। तो ये प्रैक्टिस के लिए है। यही दो फाइलें मैंने इसके अंदर टेलीग्राम के अंदर अपलोड करके रखी हुई है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसका प्रैक्टिस कर लीजिए।
और अगर आपके पास में इसकी लिंक नहीं है तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप एक काम ये कर सकते हो, आपके कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाके t.me/arisdownload/38 इतना टाइप करिए, आप मेरी इस चैनल से इस फाइल को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो एक आपका प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए ये काम में लगेगा। तो इसी के ऊपर अभी हम लोग वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है कि रिपेयर बिन फाइल वाले ऑप्शन में चले जाना है। आपको यहाँ पे डेल टूल में जाना है। जैसे ही आप एलबी ओपन करोगे ऐसे आपको मेनू दिखेगा, उसमें से आप चले जाइए डेल टूल्स के अंदर। डेल टूल्स के अंदर यहाँ पे आपको कर्सर की जो आपको बता रहा है वहाँ पे रिपेयर बिन फाइल के ऊपर चले जाना है। अभी जो प्रॉब्लम आएंगे वो मैं पहले आपको बताऊंगा कि आप करेंगे तो शुरुआत में कैसे प्रॉब्लम आएंगे, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि अभी हमें आगे नेक्स्ट स्टेप कौन सा फॉलो करना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि डेल की फाइल को EXE को हम लोग यहाँ पे पहले तो ओपन करते हैं। तो एक EXE फाइल को ओपन करना, यानी कि हम लोगों ने EXE फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है डेल की वेबसाइट से, इसको मैंने ओपन कर लिया। इस फाइल को ओपन करने के बाद में मैं प्रोसेस करूँगा। आपको बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। मैं जैसे ही यहाँ पे प्रोसेस करूँगा यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा, या पे अपना यहाँ पे एक HDR फाइल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सिंपल देखिए मैंने यहाँ पे EXE फाइल को सिलेक्ट किया है ओपन करके, और इसके ऊपर प्रोसेस करता हूँ। तो जैसे ही प्रोसेस करता हूँ सक्सेस करके लिख के आ गया। पीछे आप बैकग्राउंड में देखिए कि HDR फाइल भी एक्सट्रैक्ट हो गई, उसको करिए ओके। अभी नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसके बाद का हम लोग नॉर्मल में प्रोसेस ये करते हैं कि प्रोसेस करने के बाद में हम लोग सीधा ही चले जाते हैं प्रोसेस EXE और HDR फाइल के अंदर। तो इसको हम जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली जो HDR फाइल जो है वो यहाँ पे ले लेगा। आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसने जो लेटेस्ट फाइल HDR फाइल एक्सट्रैक्ट की होगी उसी को वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसको आपको करना है प्रोसेस। आप प्रोसेस करोगे, लेकिन देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैजिक पॉइंट नॉट फाउंड, यानी कि कुछ भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अभी जब तक यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं होगा तब तक हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। तो रेगुलर बायोस जो होगी, अगर वो फाइलें डिक्रिप्टेड होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये फाइल जो है HDR जो एक्सट्रैक्ट हुई है वो इंक्रिप्टेड है। तो इसको हम लोग वापस कर देते हैं बंद। अभी हमें इस EXE ऊपर काम नहीं करना है, अभी हमें काम करना है इस HDR के ऊपर। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है LB के अंदर इंक्रिप्टेड HDR, इसके ऊपर आप टिक कर लीजिए और आपको फाइल को ओपन करना है। अब की बार आपको EXE की जगह पे लेना है HDR और इसको कर दीजिए ओपन। अभी मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया है। अभी मैं वापस प्रोसेस करूँगा, जैसे ही प्रोसेस करूँगा एक और फाइल यहाँ पे बनेगी, इसको कर दीजिए प्रोसेस। यहाँ पे लिख के आ गया सक्सेस। तो यहाँ पे HDR_HDR.bin। अभी आपको मैं पहले बता देता हूँ, आपको वीडियो के शुरुआत के अंदर मैंने बताया कि इंक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड में कैसे फ़र्क किया जाता है वो समझते हैं, फिर हम लोग वापस अपने प्रोसेस के अंदर चले जाते हैं। इस फाइल को आप ओपन करिए HXD एडिटर में। आपके पास में HXD एडिटर का कोई भी टूल हो आप उसको उसके अंदर ओपन कर लीजिए। इसको भी ओपन कर लीजिए, दोनों को ओपन कर लिया। अभी इंक्रिप्टेड फाइल होगी तो वो कैसे दिखाई देगी, इंक्रिप्टेड फाइल में देखिए यहाँ पे आपको ना तो कहीं पे 00 दिखाई देगा ना ही FF दिखाई देगा। पूरा डेटा जो है ना वो फिल किया हुआ दिखेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अपना इंक्रिप्टेड। तो हमें इसको करना पड़ेगा डिक्रिप्ट। तो डिक्रिप्ट फाइल कैसी दिखेगी, तो आपको ऐसे बीच बीच में कहीं ना कहीं FFF कोड या फिर 00 कोड आपको दिखेगा, बीच में थोड़ा डेटा दिखेगा। तो ये फाइल जो है वो डिक्रिप्टेड फाइल है। तो एक आसान विधि है इंक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड फाइलों को पहचानने का। तो अभी हम लोग वापस प्रोसेस के ऊपर चले जाते हैं कि हमारा LB के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था। तो इंक्रिप्टेड पे क्लिक करके मैंने ओपन की थी इस फाइल को। इस फाइल को ओपन करने के बाद में जैसे ही मैंने प्रोसेस पे क्लिक किया उसके बाद में जनरेट हुई ये फाइल। अभी वापस मैं जब यहाँ पे प्रोसेस HDR पे क्लिक करूँगा तो अभी इस फाइल को वो लेगा जो हमारी ऑलरेडी डिक्रिप्टेड हो चुकी है। तो चलिए इसके ऊपर गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी जनरली हम लोग करते हैं बस बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस। देखो ऑटोमेटिकली उसने HDR_HDR.bin यानी कि ये फाइल ले ली। तो यहाँ पे जैसे ही हम प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे
एरर GUID नॉट फाउंड, ऐसा एरर मैसेज आ रहा है, इसको आप ध्यान में रखिए। कोई दिक्कत नहीं, इसको ओके कर दीजिए। ऑल फाइल एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली, ओके। अभी मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए बोला था GUID का एक एरर आया है, तो वो इसको देखना है तो हमें LB आउटपुट में चले जाना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे HDR फाइल में से सिर्फ और सिर्फ एक बायोस का रीजन ही उसने एक्सट्रैक्ट किया है और वो भी पूरा नहीं है। तो यहाँ पे और भी रीजन आएंगे, जैसे कि ME रीजन आएंगे, GB रीजन आएगा, EC रीजन आएगा, सब रीजन इसके अंदर एक्सट्रैक्ट होने वाले थे, लेकिन एक ही खुला है और GUID का एरर हमें दिया था। वापस हम LB पे चले जाते हैं और हमें यहाँ पे सभी फाइलें चाहिए। अभी आपकी फाइल है 32 MB की, तो आपका हेडर साइज़ जो है यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करिए 30 की जगह पे 64 सॉरी अपना फाइल का था 64, तो हमें यहाँ पे 32 सिलेक्ट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इसके ऊपर हम प्रोसेस करते हैं, फिर से GUID का एरर आया, यानी कि अभी भी दिक्कत है। तो यहाँ पे अभी आप सिलेक्ट करिए 16 MB, तो बायोस रीजन 16 MB का होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे प्रोसेस करना है। अभी यहाँ पे एरर आनी नहीं चाहिए और फाइलें एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए। तो 60 पे क्लिक किया तो देखो कोई भी एरर नहीं आई और बैकग्राउंड में सभी फाइलें डिक्रिप्ट हो गई और यहाँ पे ऑल फाइल एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली आ गया। अभी हम वापस इसके अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे देखिए बायोस की जो बायोस रीजन जो है उसकी साइज़ चेंज हो गई और सभी फाइलें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई। तो इस केस के द्वारा आपको समझ में आया कि आपको हर बार ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 ही रहता है। लेकिन अगर आपको कोई GUID का एरर आ रहा है या फिर यहाँ पे पूरी फाइलें एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे बारी बारी सिलेक्ट करना है। 32 MB की बायोस है तो आप 16 MB का सिलेक्ट करिए, 64 की है तो यहाँ पे 32 सिलेक्ट करिए। मैंने आपको एग्जाम्पल बताने के लिए आपको यहाँ पे 32 यानी कि ओवर साइज़ भी सिलेक्ट करके बताई, तब भी GUID का एरर आया था। लेकिन जैसे ही 16 MB का मैंने सिलेक्ट किया, ये सभी फाइलें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहाँ पे प्रोसेस में क्या किया। तो इसको अभी हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इसका काम ख़त्म हो चुका है। अभी हमने रेफरेंस के लिए एक फ़ाइल डाउनलोड करके रखी हुई है, तो उसको हमें इन्वॉल्व करना है इस बायोस यूटिलिटी के द्वारा। हम लोग यहाँ पे अभी क्लिक करते हैं। अभी बायोस इन्वोक यूटिलिटी को ओपन किया। अभी इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमने टेम्पररी जो डंप हम लोगों ने डाउनलोड किया था बायोस आर्चिव में से, उस डंप को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपके पास में रीड फाइल है तो वो सिलेक्ट करिए, या फिर ऐसा कोई भी डंप ले लीजिए जो आपको इंटरनेट से मिल जाता है। तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, हमें इसको रेफरेंस के लिए ही यूज़ करना है। और बायोस रीजन जो है वहाँ पे क्लिक करिए और बायोस रीजन में क्लिक करने के बाद में हमारा सब कुछ एक्सट्रैक्ट हुआ था इस LB आउटपुट के अंदर, उस फोल्डर के अंदर चले जाइए और सिस्टम बायोस वाला ये फाइल आपको सिलेक्ट करना है। ये है आपका बायोस का रीजन। तो इस बायोस रीजन को कर लीजिए ओपन, ये सिलेक्ट हो गया। अभी रिप्लेस इन ओल्ड फाइल, तो रिप्लेस इन ओल्ड फाइल करेंगे तो क्या करेगा वो, इस आपकी जो डंप है उसके अंदर आपका बायोस का रीजन वो चेंज करेगा, क्योंकि हमने फाइल यहाँ पे जो सिलेक्ट की है वो ये वाली की है और हम लोगों ने बायोस रीजन के अंदर क्या सिलेक्ट किया है, LB के आउटपुट में जो बायोस का रीजन निकला वो, और इसको हम लोग अभी करते हैं रिप्लेस इन ओल्ड फाइल। अभी एक नया फाइल जनरेट होगा जो आपको इस तरह से फोल्डर इस तरह से बताएगा। अभी हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको बाहर ही ले लेते हैं ताकि हमें आगे समझने में आसानी रहे। तो ये है हमारा क्लीन बायोस रीजन, ओनली क्लीन बायोस रीजन .bin। तो ये फाइल हम लोग यहीं पे रूट पे सेव कर लेते हैं और इसको कर देते हैं क्लोज। तो अभी हमारे पास में ये आ गई। ये फाइल में इस फाइल का बाकी के सब हेडर है और बाकी के रीज़न है, और इसके अंदर से हम लोगों ने बायोस रीजन इसके अंदर डाल के दिया। अभी हमें प्रोसेस करना है इसी फाइल के ऊपर, बाकी की सब फाइलों को अभी आपको भूल जाना है। अभी हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, ना तो EXE की, ना तो HDR की, ना तो इसकी।
तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हम लोग ये करते हैं, मैं इसको टेम्पररी सब चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको आगे कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ से डिलीट। अभी हमें इसको रखना है, क्यों रखना है तो अभी हम लोग इसके लिए आगे देखते हैं। अभी इसके अंदर बायोस रीजन क्लीन है लेकिन इसका एमी रीजन क्लीन करना है। तो अभी हम लोग चले जाते हैं एमी रीजन वाला जो फंक्शन है एमी सपोर्ट टूल में। इस फाइल को हम लोग ओपन करते हैं क्लीन बायोस रीजन वाली और इसको करते हैं एनालाइज। तो ये एनालाइज करेंगे तो हमें यहाँ पे उसका रिजल्ट बताएगा कि ये कौन सी CSME है और इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कि कंज्यूमर LP है B वर्जन और ये जो है वो इनिशियलाइज स्टेट के अंदर है। जबकि आपका इनिशियलाइज स्टेट होगा, हो सकता है आपका बायोस डिस्प्ले ना दे। अगर आपने इसको सीधा ही राइट किया तो आपको यहाँ पे लाना है कन्फ्यूगर्ड या फिर अनकन्फ्यूगर्ड। अनकन्फ्यूगर्ड केस होगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली कन्फ्यूगर्ड कर लेगा। एक बार, दो बार, तीन बार रिस्टार्ट होगा डेल का लैपटॉप और वो अपने आप कन्फ्यूगर्ड कर लेगा। लेकिन अगर इनिशियलाइज है तो शायद ये डिस्प्ले नहीं देगा, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग इस यहाँ पे कन्फ्यूगर्ड आ जाए वैसा हम करेंगे। दूसरी चीज़ कि हम इसको लेटेस्ट वाला बनाएंगे। यहाँ पे ये लेटेस्ट एमई का फ्लैश नहीं है, अभी ये पुराना ही है। तो इसको हम लोग कैसे प्रोसेस करते हैं देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलबी के अंदर वापस आ जाएंगे। अभी नॉर्मल हम बायोस जो यूज़ करते हैं, नॉर्मल के अंदर हम लोग कैसे करते थे कि भाई हम लोग सीधा ही FITC टूल से अगर हम लोग इसको मैन्युअली एमई क्लीन करने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो देखिए 15.0.23 बाय डिफ़ॉल्ट सभी वही एमई रीजन है। अभी हमें ध्यान में क्या रखना है, कंज्यूमर LPB। तो यहाँ पे कंज्यूमर LPB, तो ये है हमारा PRD वाला, ये एक्सट्रैक्टेड है और ये PRD है। PRD है यानी कि PRD एक्सट्रैक्टेड, दोनों यहाँ पे आपको यहाँ पे बता रहा है कि एक्सट्रैक्टेड है, PRD एक्सट्रैक्टेड है। तो इसको हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में आपका वर्जन कौन सा है, 15.0। तो आपको यहाँ पे 15.0 के ऊपर डबल क्लिक करना है। आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे डबल क्लिक करना है, FITC टूल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। पुराने डेल के अंदर या फिर अदर डेल के अंदर हमें सिंपल प्रोसीजर आपको मालूम ही है कि हमें हमारी एक स्पेयर एमई जनरेट हुई होगी, हम एज ए एमई रीज़न उसी को ले लेते हैं, यही वाली ले लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। लेकिन इस केस के अंदर हम अलग तरीका यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर स्पेयर एमई आप लोगे, ये क्लीन नहीं करेगा। तो हमें एमई को क्लीन करना है, हमारी जो HDR फाइल में से जो एमई वर्जन आया है हम लोग वो वाला यूज़ करेंगे। वो वाला यूज़ करेंगे तब जाके ये लेटेस्ट वाला बनेगा और कन्फ्यूगर्ड बनेगा। तो इसको किस तरह से यूज़ करना है उसके लिए अभी हम लोग वापस आ जाते हैं FITC टूल में। अभी सिर्फ और सिर्फ FITC टूल ओपन हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अभी आपका स्टेप नंबर 2 क्या होना चाहिए, सबसे पहले फाइल को करो ओपन। ओपन करने के बाद में आपको किसका क्लीन करना है एमई, तो आपको क्लीन बायोस रीजन का एमई क्लीन करना है। इसको आपको कर देना है ओपन। तो यहाँ पे क्लीन बायोस रीजन जो है वो ओपन हो जाएगा इस FITC टूल के अंदर। ये ओपन हो जाने के बाद में यहाँ पे आपको थर्ड स्टेप जो है वो ये है कि आपको बिल्ड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे बिल्ड सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे जनरेट इंटरमीडिएट फाइल के अंदर क्लिक करके इसको कर देना है नो और इसको करना है क्लोज। ये हुआ आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 आपको इसको कर देना है सेव और सेव करके यहाँ पे untitled.xml ओके दो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना नाम भी दे सकते हो। यहाँ पे इसको कर दीजिए सेव। आपका यहाँ तक 4 स्टेप हो गया, आपको स्टेप याद रखने हैं। इन स्टेपों के अंदर कोई भी आगे पीछे हुआ तो आपका एमई क्लीन नहीं होगा। तो ये 4 स्टेप हमारे ख़त्म हुए। उसके बाद में हमें क्या करना है, अभी हमें थोड़ा मैन्युअल वर्क करना है। इसको मिनिमाइज़ करके मैंने अभी रख दिया। अभी आपको LB आउटपुट में चले जाना है और यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे इंटेल एमई के 2 वर्जन दिए हैं, एक तो ये और ये। अभी आप इनमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे,
तो उसके लिए आपको साइज़ पे जाना है। तो यहाँ पे एक साइज़ है 4294 और एक साइज़ है 11370। तो हम लोग FITC टूल ने जो हमारी बायोस की फाइल में से जो एमी रीजन एक्सट्रैक्ट किया है उसकी साइज़ इन दोनों के नियर वाली कौन सी है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमें यहीं से उसी को पिक करना है। तो वापस चले जाते हैं क्लीन बायोस रीजन डीकम्प्रेस फोल्डर के अंदर। ये जो है FITC ने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। इसके अंदर एमी सब पार्टीशन की साइज़ देखिए 2997। तो इसके नज़दीक वाली जो भी फाइल है वो हमें वहाँ से उठा के यहाँ पे लानी है। तो चले जाते हैं वापस LB आउटपुट में, और 4294 वाली फाइल जो है इसको हम लोग उठाएंगे। ये फाइल नहीं उठाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको लेंगे। तो इसको कर लो यहाँ से कॉपी। मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, आउट ऑफ स्क्रीन गया है, लेकिन मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया है। अभी चले जाते हैं क्लीन बायोस रीजन के अंदर डीकम्प्रेस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे कर देते हैं इस फाइल को पेस्ट। तो ये हो गई यहाँ पे ये फाइल पेस्ट। अभी आपको करना है सिंपल तरीका। अभी हमारा स्टेप नंबर 5 हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ कि हम लोगों ने इंटेल का फर्मवेयर वहाँ से ले लिया। स्टेप नंबर 6, हमारी जो एमी सब पार्टीशन है उसको आप करिए रीनेम करने के लिए आप F2 प्रेस करके या फिर राइट क्लिक करके रीनेम कर लीजिए। इसको करिए यहाँ से, इन वर्ड को आपको करना है कॉपी, या फिर आप Ctrl+C यूज़ कर लो। तो यहाँ से मैंने किया Ctrl+C कर लिया। इसको आप रीनेम करके रख लो तो भी चलेगा। 111 कोई भी नाम दे देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फाइल यहाँ पे पड़ी रहेगी। अभी इसको कर दीजिए रीनेम। राइट क्लिक करके मैंने रीनेम ऑप्शन सिलेक्ट किया है, Ctrl+V और क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने जो कॉपी करके यहाँ पे लाई थी जो फाइल, वो 4294 वाली, वो यहाँ पे आ गई। अभी आप इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। अभी आप वापस FITC के अंदर आ जाइए। FITC में आने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, ओपन पे क्लिक करिए, untitled.xml फाइल को सिलेक्ट करिए, इसको करिए ओपन। ये ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, क्लीन बायोस रीजन के लिए मैपिंग कर लेगा। यानी कि हमने जो भी क्लीन बायोस रीजन यानी कि FITC ने जो फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था उसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं उन सबको वो ऑटोमेटिकली मैपिंग कर लेगा। मैपिंग कर लिया, उसके बाद में यहाँ पे बिल्ड पे जाके बिल्ड इमेज पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए यस। आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली आउटपुट में आ गई और आपका फाइल जो बनेगा वो बनेगा आउटपुट image.bin। तो आ जाते हैं हम लोग वापस फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमारा ये सब प्रोसेस हुआ है। तो ये फाइल जो है, इस फाइल को हम बोलेंगे कि इसके अंदर एमी रीजन भी क्लीन है और बायोस रीजन भी क्लीन है। इसको अभी हम लोग एमी एनालाइजर टूल के अंदर जाके देख लेते हैं। तो LB को ओपन करो, फाइल को ओपन करो और output.bin और इसको एनालाइज करो। जैसे ही मैं एनालाइज करूँगा, यहाँ पे output.bin को यहाँ पे ओपन करते हैं। अभी हम लोग कंपैरिजन ले लेते हैं। तो कंपैरिजन के लिए हम लोग सबसे पहले ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गई है कॉन्फ़िगर्ड। अभी हम लोग पुरानी फाइल को भी ओपन कर लेते हैं जो हमारी प्रोसेस की है उससे पहले की, यानी कि क्लीन एमी की है उससे पहले की। अभी आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो। ये फाइल है क्लीन बायोस रीजन वाली जिसमें एमी क्लीन नहीं थी, और ये है आउटपुट image.bin जिसके अंदर बायोस रीजन भी नया है और एमी रीजन भी नया है जो हमने HDR फाइल में से लिया है। तो आपको थर्ड पार्टी एमी रीजन कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। डेल ने जो हमें दिया हुआ है एमी रीजन जो कॉन्फ़िगर्ड है वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जिसके कारण यहाँ पे क्या क्या चेंजेस है वो देख लेते हैं। तो कंज्यूमर एलपी आपका SKU आपको मैच होना चाहिए, मैच हो रहा है। चिपसेट आपका TGP LPB ये भी आपका मैच होना चाहिए।
और यहाँ पे OEM कन्फिग्रेशन यस, OEM कन्फिग्रेशन यस, प्रोडक्शन रेडी, ये सब मैच हो रहा है। वर्जन कंट्रोल नंबर इसको आप स्किप कर दीजिए, यहाँ पे 26 हो गया, जो ये हालांकि ये नई है एमई फाइल, तो ये स्किप हो गया। सिक्योरिटी वर्जन नंबर भी यहाँ पे अपग्रेड हो गया, और साथ ही साथ में यहाँ पे देखो डेट भी यहाँ पे अपग्रेड हो गई, और यहाँ पे इनिशियलाइज की जगह पे कन्फिगर्ड हो गया, और यहाँ पे फ्लैश इमेज टूल का वर्जन भी अभी बदल गया, और लेटेस्ट है, यस ये लेटेस्ट है। तो इस तरह से हमारे सभी ऑप्शन आप लोगों ने यहाँ पे देख लिए। यहाँ पे देखिए पावर मैनेजमेंट कंट्रोल भी अपग्रेड हो गया, ये भी यस है। यहाँ पे देखिए ये भी यस है। यहाँ पे नो था PMC कंट्रोलर, तो इसका भी वर्जन बदल गया। उसके बाद में PCHC, तो PCHC का भी आपको यहाँ पे वर्जन अपग्रेड हो गया, 2.0 उसकी जगह पे 2.1 यहाँ पे लेटेस्ट बन गया। PCHC का वर्जन भी यहाँ पे अपडेट हो गया है। PHY, आपको ये PHY PHCC ये सब चीज़ें क्या है, इसके लिए मेरा एक वीडियो है जिसको मैंने डिटेल में बताया है कि इन सब का मतलब क्या होता है। चाहो तो आप उस वीडियो को आप वहाँ से देख सकते हो, और मेरी चैनल के ऊपर ही है। तो आपके सभी उसके अंदर के जो रीजन है PHY, तो PHY भी अपग्रेड हो गया। तो सब चीज़ें यहाँ पे अपग्रेड हो चुकी है। ये आपकी पुरानी फाइल जो थी मैंने और कहीं से ली थी, जो हम लोगों ने अननोन सोर्स से वो डंप लिया था। आपके पास में डंप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब प्रोसेस करने के बाद में ये सब वैसे भी चेंज होने ही वाला है, जो हम लोग HDR में से एक्सट्रैक्ट करके लेंगे। अभी इस फाइल को आप राइट करके अपने लैपटॉप के लिए देख सकते हो। जब हम ओनली एमी रीजन क्लीन करते हैं तो ओनली ये पोर्शन हमारा क्लीन होता है, लेकिन इस प्रोसेस के द्वारा आपका PMC के बाद में PCHC, PHY सब कुछ आपका यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है। तो ये फाइल अभी हम लोग कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही तरीके से आपके लैपटॉप के लिए काम में आएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा क्लियर कर दिया होगा कि अगर इंक्रिप्टेड फाइल है और नए जनरेशन के बोर्ड आते हैं, आपको सभी रीजन को चेंज करना है, तो किस तरह से आप प्रोसेस करके इन सब को आप चेंज कर सकते हो। तो आपको अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है इस LB के द्वारा कोई भी फाइल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो इस तरह से एक बार इस प्रोसेस को भी ट्राई करिए, पर्टिकुलर लैटिट्यूड के मॉडलों के अंदर और जितने भी नए जनरेशन के लैपटॉप आ रहे हैं जिसके अंदर आपका HDR इंक्रिप्टेड आ रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये तरीका आप यूज़ कर सकते हो।